It is the most important segment of this chapter, which is some important objective type questions for board exam and competitions too. Good morning बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 1 ठोस अवस्था। इस चैप्टर का 13वां भाग। यह अंतिम वीडियो है बच्चों इस चैप्टर की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इस वीडियो में बताते हैं बच्चों हम बोर्ड परीक्षा के लिए इस चैप्टर में से आने वाले मुख्य विकल्प वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्न, सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में बच्चों इस सेगमेंट में हम आपको विकल्प वाले प्रश्न बताते हैं और उनके सही विकल्प बताते हैं। सारे विकल्प नहीं लिखते, केवल जो सही विकल्प होगा बच्चों हम वही बताते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों में घटक कणों की क्या पाई जाती है बच्चों? इसका सही विकल्प होगा दीर्घ प्रसार व्यवस्था, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्लास्टिक उदाहरण है एक। प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक, फोम, कांच आदि होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। तो बच्चों प्लास्टिक उदाहरण है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस का, अमॉर्फस सॉलिड का। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? प्लास्टिक उदाहरण है एक अक्रिस्टलीय ठोस का। अगला प्रश्न है, एक निश्चित गलनांक शार्प मेल्टिंग पॉइंट अभिलक्षण है। एक निश्चित गलनांक शार्प मेल्टिंग पॉइंट अभिलक्षण है। किसका अभिलक्षण होता है बच्चों? ये अभिलक्षण होता है किसका? क्रिस्टलीय ठोसों का। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका सही क्रिस्टलीय ठोस का। चौथा प्रश्न है बच्चों, अति शीतृत द्रव का उदाहरण है। सुपर कूल्ड लिक्विड किसे कहते हैं बच्चों? अति शीतृत द्रव का उदाहरण है आपका कांच। इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों कांच, गिलास। हमने बताया था बच्चों ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, कांच को अति शीतृत द्रव क्यों कहते हैं? अति शीतृत द्रव का मतलब यह है बच्चों, कांच का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, अपितु यह एक ताप की बड़ी परास में धीरे धीरे पिघलकर नीचे की तरफ बहने लगता है। अर्थात इसमें धीरे धीरे पिघलकर नीचे की ओर बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको अति शीतृत द्रव कहते हैं। अति शीतृत का मतलब है बच्चों सुपर कोल्ड, ऐसा द्रव जिसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके हमने ठोस बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डायमंड उदाहरण है एक क्रिस्टल का। डायमंड या हीरा किस क्रिस्टल का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों डायमंड उदाहरण होता है आपके सह संयोजक ठोस या परमाणुीय ठोस। सह संयोजक परमाणुीय ठोस का। तो दोनों विकल्प हमने बच्चों लिख दिए हैं। डायमंड उदाहरण है एक क्रिस्टल का सह संयोजक या परमाणुीय ठोस। चाहे तो सह संयोजक हो चाहे तो परमाणुीय हो, दोनों सही हैं, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे आपको। ठीक है, विकल्प में चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NaCl उदाहरण है एक। स्पष्ट दिख रहा है बच्चों NaCl होता है विद्युत संयोजक यौगिक। तो क्या है NaCl उदाहरण एक आयनिक ठोस का, चूंकि इसमें होते हैं Na+ आयन और क्लोराइड आयन Cl-। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस का। अगला प्रश्न है बच्चों 7वां, काय केंद्रित इकाई कोश यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC में परमाणुओं की संख्या होती है। ये बच्चों हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, BCC में परमाणुओं की संख्या होती है 2। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों 2। अगला प्रश्न है बच्चों, फलक केंद्रित इकाई कोश
FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, FCC में परमाणुओं की संख्या होती है 4, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 4। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 9वां, काय केंद्रित इकाई कोष BCC में परमाणु त्रिज्या का मान होता है। हमने परमाणु त्रिज्या निकलवाई थी बच्चों BCC, सिंपल क्यूबिक और FCC के लिए। तो काय केंद्रित है BCC के लिए परमाणु त्रिज्या का मान होता है, तो बच्चों सही विकल्प हो जाएगा इसका वर्गमूल 3/4a। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक केंद्रित इकाई कोष यानी कि FCC, इसको बोलते हैं हम FCC। फलक केंद्रित इकाई कोष की परमाणु त्रिज्या होती है, FCC के लिए बच्चों परमाणु त्रिज्या का मान होता है a/2 वर्गमूल 2, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों इसके लिए R का मान होगा a/2 वर्गमूल 2, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों FCC की परमाणु त्रिज्या होती है a/2 वर्गमूल 2। अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक संकुलन दक्षता पाई जाती है। सबसे अधिक संकुलन दक्षता होती है बच्चों फलक केंद्रित इकाई कोष में FCC में, FCC, और इसका मान होता है लगभग 74%। बच्चों इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो में, जिनके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसमें देख लें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, विस्तार से इन चीज़ों को देखना है तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC की संकुलन दक्षता होती है, काय केंद्रित इकाई कोष की संकुलन दक्षता होती है, तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा 68%, 68%। ये हमने आपको निकाल के बताई थी बच्चों। सरल घनीय इकाई कोष की 52%, BCC की 68% और FCC की 74%। ये हमने विस्तार से आपको पिछली वीडियो में निकाल के बताई थी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, उसका टाइटल है इकाई कोषों की संकुलन दक्षता, BCC और FCC की संकुलन दक्षता, इस नाम से है। अगला प्रश्न है, कोरों की लंबाई और कोणों के बीच, कोरों की लंबाई यानी कि जो घन है उसकी भुजाओं की लंबाई और कोणों के बीच संबंध, जो भुजाओं के बीच कोण है उनके बीच या पृष्ठों के बीच जो कोण है उनके बीच संबंध है A = B = C, तीनों भुजाएं बराबर हैं, और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही बराबर हैं और 90 डिग्री के बराबर हैं, तीनों भुजाएं समान हैं। ये संबंध किस क्रिस्टल जालक में पाया जाता है? ये हमने पढ़ाया था आपको, एक वीडियो थी 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र अर्थात क्रिस्टल जालक, उसमें विस्तार से बताया था। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा बच्चों A = B = C और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। यह अभिलक्षण होता है बच्चों घनीय क्रिस्टल तंत्र का। इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों घनीय क्यूबिक, सही घनीय। अगला है, अगला क्वेश्चन, A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C, या A ≠ B ≠ C, तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं है, और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तीनों कोण 90 डिग्री हैं और लेकिन तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो यह अभिलक्षण किस क्रिस्टल तंत्र का होगा बच्चों? तो ये उदाहरण है आपका विषम लंबाक्ष, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों विषम लंबाक्ष। इंग्लिश में नाम है ऑर्थोरोम्बिक रैम। इसके बारे में भी आपको पिछली वीडियो में विस्तार से पता चल जाएगा यदि आपको समझ नहीं आता है तो। ठीक है, तो बच्चों ये अभिलक्षण है विषम लंबाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक की कोर व कोण होते हैं। त्रिनताक्ष होता है बच्चों जिसकी तीनों अक्षें झुकी हुई होती हैं। इसका सही विकल्प होगा A ≠ B ≠ C, तीनों भुजाएं आपस में समान नहीं होंगी। इसके अलावा कोणों के बीच जो संबंध होगा बच्चों अल्फा ≠ बीटा ≠
गामा एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही कोण कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे और 90 डिग्री नहीं होंगे। तो ये है बच्चों त्रिनेत्राक्ष में कोण और कोण। अगला क्वेश्चन है ब्रैग समीकरण का सूत्रीय निरूपण है। अब पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था ब्रैग समीकरण। तो ब्रैग समीकरण का सही ऑप्शन होगा बच्चों, कई ऑप्शन दिए होंगे, तो सही ऑप्शन होगा n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। तो क्या होगा सही विकल्प बच्चों, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। ये ब्रैग समीकरण का सही सूत्रीय निरूपण है। अगला क्वेश्चन है हेक्सागोनल द्विविमीय निविड़ संकुलन में समन्वय संख्या होती है। हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, क्लोज पैकिंग में जो समन्वय संख्या होती है बच्चों वो होती है 6। आपको विस्तार से जानने के लिए पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सही विकल्प होगा बच्चों इसका 6। अगला क्वेश्चन है HCP संरचना में समन्वय संख्या होती है। HCP ये है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है बच्चों 3 डायमेंशनल और इसकी समन्वय संख्या होती है 12। तो सही विकल्प होगा बच्चों इसका 12। समन्वय संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के पड़ोसी परमाणु जो उसको टच करते हैं उन परमाणुओं की संख्या होती है समन्वय संख्या। तो SCP संरचना में समन्वय संख्या हो गई 12। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निविड़ संकुलित इकाई कोश में परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है तो चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियों या छिद्रों, कभी कभी रिक्तियों को बच्चों छिद्रों कह देते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है वॉइड्स। क्या है, वॉइड्स, ठीक है, की संख्या होगी। हमने बताया था बच्चों यदि किसी निविड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं की संख्या n है उस इकाई कोश में, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड्स की संख्या, छिद्रों की या रिक्तियों की संख्या होती है बच्चों। देखिए क्या होती है, चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या होगी बच्चों 2n और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या होगी n। इनके यदि परमाणुओं की संख्या n है तो टेट्राहीड्रल वॉइड होंगे बच्चों 2n चतुष्फलकीय और ऑक्टाहीड्रल अष्टफलकीय वॉइड्स होंगे n। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यदि इस तरह का प्रश्न आता है किसी निविड़ संकुलित संरचना में के इकाई कोश में परमाणु की संख्या कैपिटल N है तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों या छिद्रों की संख्या होगी। तो सही विकल्प होगा बच्चों 2n, n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धनायन अपने मूल स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में इंटरस्टिशियल साइट पर स्थान ग्रहण करता है तो क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है जब कोई धनायन अपने स्थान से विलुप्त होकर अंतराकाश में जाता है तो उस दोष का नाम है फ्रैंकेल दोष। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं तो क्रिस्टल में उत्पन्न होता है। धनायन और ऋणायन जब बराबर संख्या में विलुप्त होते हैं तब उत्पन्न होता है बच्चों शॉर्टकी दोष। तो विकल्प सही हो जाएगा इसका शॉर्टकी दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन कितने क्लोराइड आयनों से घिरा होता है। बच्चों इसको समझने के लिए हम बताते हैं आपको, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में क्लोराइड आयन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं जबकि सोडियम आयन फेस सेंटर्ड होते हैं, केवल फलक के केंद्रों पर पाए जाते हैं। तो प्रत्येक सोडियम आयन घिरा होता है बच्चों 6 क्लोराइड आयनों से। 4 आयन हो जाएंगे क्लोराइड आयन कोनों के, उस फलक के चारों कोनों के, और एक आगे पीछे जो बॉडी सेंटर्ड क्लोराइड आयन होगा उससे। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक सोडियम आयन घिरा होता है 6 क्लोराइड आयनों से। सही विकल्प हो जाएगा 6। सेम यही चीज़ होती है बच्चों, प्रत्येक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCC में रिक्त स्थान होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या दिया पूछा है, BCC में रिक्त स्थान एम्प्टी स्पेस होता है।
सबसे पहले हमको बीसीसी की संकुलन दक्षता ज्ञात करनी पड़ेगी। बीसीसी की संकुलन दक्षता होती है बच्चों 68%, तो खाली कितना बचा 32%। तो सही विकल्प हो जाएगा बीसीसी में रिक्त स्थान होता है 32%, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व। शॉर्टकी दोष होता है जब बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाते हैं। जब कुछ आयन विलुप्त होंगे तो बच्चों घनत्व सीधी सी बात है घटेगा, क्योंकि घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घट रहा है, आयतन समान है, तो घनत्व भी घटेगा। ठीक, तो शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व, इसका सही विकल्प होगा बच्चों घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सीजियम क्लोराइड में पाए जाने वाला क्रिस्टल दोष होता है। सीजियम क्लोराइड जितने भी क्षार धातुओं के हैलाइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इन सभी में पाया जाता है बच्चों केवल एक ही दोष, जिसका नाम है शॉर्टकी दोष। तो सही विकल्प हो जाएगा शॉर्टकी दोष। तो बच्चों यही थे मुख्य विकल्प वाले प्रश्न जो हमने पूरे चैप्टर में से जो आपको पढ़ाया है उसमें से खोज कर ये अपनी तरफ से बनाए हैं प्रश्न। ठीक है, यदि इनके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, विस्तार से जानना है, तो उसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी, जिनके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि बच्चों ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।